हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एवं एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 71वां सेट है। इससे पहले हमने 70 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। वो आपके रेलवे के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन बेस्ट ट्रिक के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये हमारा सांख्यिकी में पार्ट चल रहा है। तो देखिएगा बहुलक कैसे निकलता है। जो भी आपको आंकड़े दिए हैं, प्रेक्षण इतने का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान भाषा में बता देते हैं। आपको ये चेक कर लेना है कि इनकी आवृत्ति कौन कितनी बार आया है। जैसे 5 लिखा है यहाँ पर, पहले 5 लिख देंगे, ठीक है। ये 5 एक बार है, 2 बार है, पूरे में 2 बार है, तो 5 को कितनी बार आया, 2 बार। फिर चेक करेंगे 4, तो 4 चेक कर लें कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 बार 4 आया है, ठीक। तीसरा अंक 6 दिख रहा है, तो हम 6 चेक करेंगे कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये हमारा 6 3 बार हो गया। सॉरी, 6 कितनी बार है, 3 बार। एक सेकंड मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखो दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 अंक देखा, 1 बार, 2 बार, तो ये 2 आ गया था। फिर हमने 4 अंक देखा था, 1 बार, 2 बार, ये भी 2 बार आया था। तीसरा हमने 6 देखा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 3 बार आ गया। चौथा अंक है 7, 7 2 बार है, 7 2 बार आ गया। फिर अकेला 9 1 बार है। अब इनमें से ये बताइए, इस तरफ आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। अरे ये दोबारा लिखते थे, एक बार और मिस्टेक हो गया, जल्दी से वो एरर हो गया। देखो 5 का 2 बार है, 4 का 2 बार है, 6 का 3 बार है, 7 का 2 बार है और 9 का 1 बार है, ठीक है। यही थे ना आपकी। अब इन सभी में से ये जो दिए हैं ना, इनमें इन सभी में क्या चेक करना है, इन सभी में से क्या चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति बार हो, जो सबसे बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार। तो देखिएगा यहाँ पर 3 लग रहा है सबसे ज़्यादा बार। तो सबसे सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है, 6 आई है। तो जो भी सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आएगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा हमारा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर है कि इसका बारंबारता का आंसर बार जो बहुलक होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। सीधी बात, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जल्दी से बनाएं। तो इनमें जल्दी से बताना है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनमें से सबसे बताना है कि कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे पहले जल्दी से लिख के देख लेंगे। 43 देखेंगे तो 1 बार है, 2 बार है, उसके बाद 3 बार है, 3 बार 43 आ गया। फिर अगला अंक 41 देखते हैं। तो 41 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार 41 आ गया। फिर हम 46 चेक करेंगे, तो 46 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये हमारा 3 बार हो गया। फिर 48 चेक करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 48 को चेक किया हमने, 4 बार आया। 50 को चेक कर लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 50 जो आया वो 3 बार आ गया। और फिर 54 एक बार और 2 बार, यानी कि ये 54 आया 2 बार। तो हमने देखा इन सब में ये 4 बार आवृत्ति आ रही है, किसकी, 48 की। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा बहुलक होगा वो बहुलक क्या हो जाएगा, 48। तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपको बहुलक अगर कभी निकालना हो तो सबसे ज़्यादा बार आई हुई बारंबारता जो है, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ अंक ही बहुलक होता है हमारा। तो इस तरीके से आंकड़े वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपके आसानी से हो जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन लिखा है आपका, निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है, तो के का मान ज्ञात करें। देखिएगा सबसे पहले हम और सभी अंक की देख लें कौन कितनी बार आया है। जैसे 11 चेक करें, 1 बार, 2 बार, 11 कितनी बार आया है, 2 बार। 15 चेक कर लें, 1 बार 15 है, दूसरी बार 15 है, यानी कि 15 जो है वो 2 बार आया है। 8 चेक करेंगे तो 8 जो है वो 1 बार है, ठीक है। 9 है, वो भी 1 बार है। फिर आपका 12 है, 12 आपका 2 बार है, 12 आपका कितनी बार है, 2 बार। और उसके बाद 14 आपका 1 बार। अब हमारे पास एक क्वेश्चन के लिखा है, ठीक है। के स्थान पर क्या आना चाहिए हमारा आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन में देखो बहुलक दिया है 12, तो आपको पता है बहुलक 12 का मतलब है आंसर अगर 12 होना चाहिए तो 12 की जो आवृत्ति है वो सर्वाधिक बार होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 12 11 और 15 में 2 2 आ रहे हैं समान। तो इनमें से बहुलक तो निकलेगा नहीं। अगर हम बात करें इस
के की जगह पर एक स्थान खाली है ना के के लिए, अगर के की जगह पर 12 लिख देंगे तो ये जो आवृत्ति 2 आई है वो 12 की जो नंबरिंग होगी, 12 की आवृत्ति होगी वो 3 बार हो जाएगी, जिससे हमारा बहुलक है वो 12 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा के का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 12, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है 12। तो आप देखेंगे इसमें हमारा डी विकल्प में दिया है, इसी तरीके से बना लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, ये क्वेश्चन आपका आंकड़ों पर आधारित है और वर्ग अंतराल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है, एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखाते हैं। देखिएगा फॉर्मूला क्या है आपका बहुलक के लिए। बहुलक के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। जो बहुलक मीड मीडियन मोड, मतलब मोड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस में F1 माइनस F2 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसके साथ साथ हमें गुणा करना पड़ेगा H का। ठीक, अब सबका मान निकाल लेते हैं और जल्दी से इस फॉर्मूले में रख देते हैं, आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो नीचे बारंबारता लिखा है ना, इसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे 3, 16, 26, 31, 16, 8 में से 31 जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 31 क्या है सबसे ज़्यादा है, तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा 31 है उसे हम F1 मानेंगे। ठीक है, जो हमारा 31 है उसे हम क्या मानेंगे, F1। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। देखो जो हमारा F1 है ना, ये हमारा 31 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ मान लेना है कि जो 31 है इसे तो मानेंगे हम F1, इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे F1। ठीक, उसके बाद जो आगे दिया है इसे मानेंगे हम F2। ठीक है, और इससे पहले जो दिया था 26 उसे मानेंगे F0। ठीक है, हमने तीनों नंबरिंग क्रम से कर लेनी है। सबसे पहले आपको F1 का पता लगाना है। अगर F1 का पता लग जाए तो उसके बाद वाला संख्या F2, उसके पहले वाला संख्या F0 मानना है। ठीक है, अब आपने देखा जो बारंबारता का जो वर्ग है, वर्ग कौन सा है हमारा, 30 और 40 वाला है। ठीक है ना, तो हमारा ये कौन सा है, 30 और 40 वाला। ठीक है, तो ये वर्ग है 30 से लेकर 40 वाला। अगर हम बात करेंगे इसमें आपसे, अगर हम बात करें कि ये 30 है, ये होती है निम्न सीमा, तो इसे बोला जाता है L। ये होती है निम्न सीमा और इसे क्या लिखते हैं हम, L। ठीक है, और एक चीज़ और, आपको H की ज़रूरत और पड़ेगी। तो आपका H जो होता है वो होता है वर्ग का अंतराल का, वर्ग का अंतराल या इनका अंतर। तो देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या सभी में बात करें 30 से 40 में भी बात कर लें हम, तो ये जो वर्ग है हमारा इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 30 से 40 हुआ है, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिएगा F0, F1, F2 और H और L सभी के मान हमें मिल गए हैं। अब सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो L प्लस लिखा है, L का मतलब कितना है, 30 प्लस में लिखना है हमें, प्लस F1 माइनस F2। F1 कितना दिया हुआ है, 31, माइनस F2, F1 माइनस F2। चलिए यहाँ पर देखें, दीजिएगा थोड़ा सा फॉर्मूले में मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर ये F2 नहीं होता है, इसे F2 बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, F2 होता है। यहाँ पर ये F2 नहीं, F0 होता है, सॉरी, F1 माइनस F0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहे थे हम, तो 31 माइनस 31 माइनस, देखो 31 लिख दिया, F0 को माइनस करना है 26, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा, 26। फिर इसके बटा में क्या आएगा, बटे में क्या लिखा है आपका, 2F1, 2 का गुणा F1 में करना है। तो F1 आपका कितना है, 31 है, 31 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो ये बनेगा 62, माइनस फिर लिखा है F0 माइनस F2, मतलब ये माइनस F0 माइनस F2। F0 को और F2 को दोनों को माइनस है, दोनों में माइनस है, ऐड कर देंगे कितना होगा, 26 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 42। ठीक है, और इनका गुणा कितने का करना है, H का, H कितना आया है आपका अंतराल 10। बस इसको सॉल्व करना है। 30 हमारा प्लस में ही रहेगा, अब 31 में से 26 गया, 5 बनेगा। ठीक है, और बटा में 62 में से 42 जाएगा तो ये 20 बनेगा, गुणा में ये 10 हो जाएगा। ठीक, एक जीरो से ये नीचे जीरो कट जाएगा। तो हमने देखा
30 प्लस 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है, ये ढाई हो जाएगा, ढाई लिख दें इसको, 2.5, और 32 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 32.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, तो गलती से मिस्टेक हो गया था, ये हमारा F0 ही होता है फॉर्मूले में, तो आप याद रख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, L जो होता है ये क्या होता है, निम्न सीमा होता है L, यहाँ पर जो लिखा है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करके लगा सकते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए, आपने क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।